अगर किसान खेती में कम लागत, कम श्रम और कम जोखिम के साथ खेती करना चाहते हैं और अधिक आमदनी करना चाहते हैं तो उन्हें समय के साथ चलना होगा और कॉमर्शियल की खेती की तरफ कदम बढ़ाना होगा। देश में ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिन्होंने बड़े बड़े पैकेज की विदेशी नौकरियों को छोड़ा और आज वह भारत में बड़े स्तर की खेती कर रहे हैं और कॉमर्शियल खेती के जरिए न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अपनी सब्जियों की सप्लाई दे रहे हैं, फलों की सप्लाई दे रहे हैं और खाद्य जो उत्पाद है उसकी सप्लाई दे रहे हैं। ऐसे तमाम स्टोरीज हमने कवर किए जिसमें डेयरी उत्पाद, सब्जियों के उत्पाद और उसकी प्रोसेसिंग से जुड़े तमाम स्टोरी आपके सामने लाने की कोशिश की थी। आज हम अयोध्या जनपद में हैं और अयोध्या जनपद का एक बसवार खुर्द कला गांव है जो मिल्कीपुर तहसील में पड़ता है और मैं जिस किसान के यहाँ इस समय खड़ा हूँ उस किसान की स्टोरी मैंने बहुत सारे प्लेटफार्म पर, बहुत सारे देश के जाने माने मीडिया प्लेटफार्म पर सुना, देखा और पढ़ा। आज हम आपको एक ऐसी तकनीकी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो ज़मीन पर ना होकर के जिसकी खेती हवा में की जाती है या हम उसको हाइड्रोपोनिक खेती के नाम से भी जानते हैं। बहुत जगहों पर हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक खेती के बारे में लोग नहीं जानते हैं, लेकिन पूर्वांचल का या हम कहें अवध क्षेत्र का भगवान राम की नगरी, भगवान राम की जन्म स्थली पर स्थित बसवार खुर्द कला गांव जो है, यहाँ पर हरिश्चंद्र चौरसिया जी हैं और मैंने इनके बारे में बहुत सारा पढ़ रखा था। आप सामने देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक नेट हाउस लगा है। नेट हाउस पर ज़मीन से ऊपर कुछ फ्रेम में फल उगे हुए दिख रहे होंगे और ये चर्चित फल है। इस चर्चित फल के बारे में भी हम लोग जानेंगे। और जो इन्होंने एक प्लांट लगा रखा है, ये फलों और सब्जियों के लिए लगा रखा है और हाइड्रोपोनिक विधि से खेती कर रहे हैं और इसके लिए इन्हें नाबार्ड से, जिसे हम नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं, उसको उनसे अनुदान भी मिला है। टोटल इसकी जो लागत है 4,92,540 रुपये की लागत आई है और उस पर नाबार्ड का वित्तीय सहयोग 3,27,540 रुपया मिला। साथ ही किसान के अंशदान के रूप में हरिश्चंद्र चौरसिया जी ने भी अपना 75,000 रुपये का लागत लगाया है और इन्होंने श्रमदान इसको लगाने में जो श्रम लगा उसकी अगर मजदूरी जोड़ ली जाए तो वो भी 75,000 इसमें जोड़ा गया है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और बड़ी खुशी होगी कि जो आपके अनुभव हैं। जी किसान भाई नमस्कार। हरिश्चंद्र चौरसिया, बसवार खुर्द। अच्छा, तो अभी हम हाइड्रोपोनिक खेती की तरफ बात करेंगे। मैं यहाँ आया तो बहुत सारी सब्जियों की खेती देख रहा हूँ। एक तरफ अरबी की खेती है, टमाटर की खेती है और अलग अलग सीजन के साथ सहफसली खेती करता हूँ। अच्छा, हाँ। क्या उद्देश्य होता है सहफसली खेती करने मतलब का? सब चीज़ हमारे यहाँ अगर कोई लेने या कोई चीज़ सब्जियों के लिए या कोई चीज़ के लिए आता है तो वापस लौट के ना जाए। तो अभी हम जो किसानों को दिखाने जा रहे हैं कौन सी पद्धति है, कौन सी विधि है? ये हाइड्रोपोनिक है। हाइड्रोपोनिक में ये डीडीएम सर हमारे कमलेश जी यादव जी इसको लगवाए हैं। डीडीएम मतलब नाबार्ड से? नाबार्ड से। जी। हाँ, यहाँ अपने उत्तर प्रदेश के वो नाबार्ड में अधिकारी हैं, डीडीएम सर हैं। जी। तो ये जो हाइड्रोपोनिक है, जैसे कोई भी नई तकनीकी आती है, नई विधि आती है तो लोगों को एक बार लगता है कि कहीं ऐसा ना हो इसमें नुकसान उठाना पड़ जाए। तो जी हाँ, ये पहली बार तो जब लगवाने की शुरू किए तो हम सब लोग ना ही कर दिए थे। जी। तो डीडीएम सर ने कहा कि चौरसिया जी आप 75,000 लगे। हम कहें सर जी हमारे पास पैसा वैसा नहीं है। हाँ। और सर जी अभी लड़की का शादी किया है इसीलिए थोड़ा दिक्कत में है। तो कहीं चलिए मैं लगवाऊंगा। अब आप जो है लगवाइए, मेरा पैसा लगेगा, आप लगवा लीजिए बस एक बार। तो पहले तो आप जमीन पर खेती करते थे? जी। और उन्होंने जब बताया होगा कि ये जमीन पर खेती नहीं होगी, जमीन से ऊपर होगी। हाँ, हम तुम कहें सर जी कैसे पैदा कर पाऊंगा इसको, जमीन में तो सूख ही जा रहा है, इसमें हम कैसे पैदा कर पाऊंगा? चलिए अंदर भी चलते हैं और थोड़ा बातचीत करते रहते हैं, लोगों किसानों को दिखाएंगे भी। तो जब उन्होंने पहली बार हाइड्रोपोनिक खेती की बात की तो आपके मन में कौतूहल उत्पन्न हुआ कि कैसे होगा? हाँ सर जी, तो इसको फिर ये सब पहले इसका ग्रो बैग बना। हाँ। पहले इसका पूरा 1,000 स्क्वायर फीट में जी ये पूरा बना। जी। ये सब कितने साल पहले लगवाया आपने इसको? बस 1 साल हो गया, मान चलिए कि 13-14 महीना हो गया। अच्छा, 13-14 इसको लगवाने में। अभी पहली फसल ये मैं मान के चलिए, तीसरी फसल है ये। इसके पहली फसल आपने क्या ली थी? पहली फसल मैंने पूरे में धनिया ली थी। कैसा रिस्पांस रहा था? धनिया सर जी जैसे ये इतना बड़ा है, ऐसे एक ठोरे में 5-5, 6-6 धनिया रखे थे उसमें। और सारी जाम आई थी। पूरा एक मुठा एक ठोरे में। जी।
एक छेद में एक मुठा, मतलब इसमें निकली एक मतलब धनिया। टिलरिंग की बात की जाए तो जी। कल्ले बहुत ज्यादा निकले थे। कल्ले बढ़िया निकले हैं। अच्छा, हर चीज जब नया करते हैं तो उसमें बहुत सारी तकनीकी चीजें होती हैं, व्यवहारिक तो मान लेते हैं, जी। लेकिन अगर तकनीकी चीजें नहीं जानेंगे तो नुकसान उठाना पड़ता है। हाँ। तो जब डीडीएम नाबार्ड ने आपसे हाइड्रोपोनिक खेती करने की बात की, तो उससे जुड़ा कोई प्रशिक्षण भी आपका पहले कराया गया या ये लगा दिया गया और उन्होंने बता दिया, खेती शुरू कर दिया? नहीं, अरविंद धाकड़ हैं जी जी इतलाम के, जी जी। वो सर जी हम सब लोग को हम्म। हमेशा यहाँ से हम सब लोग कुछ भेजते थे तो वहाँ से वो पूरी इसको बताते थे। जी 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 ट्रेनिंग चलती थी। जी जी। ट्रेनिंग पर 1 घंटा हम सब लोग ट्रेनिंग देते थे। हम्म। उसमें सब पूरा बकायदा हम सब लोग जानकारी करके और लिख पढ़ करके एकदम इसको दुरुस्त करके और फिर पैदा कर लिए। जी जी। तो पैदा कहीं भी हो बाहर गया। जाना पड़ा, यहीं ऑनलाइन यहीं ट्रेनिंग यहीं होती थी? ऑनलाइन यहीं से सारा अच्छा। सारा काम। तो सबसे पहले शुरुआत आपने क्या किया? जैसे एक तो एक नेट हाउस लग गया, जी। इसके बाद इसमें फागर भी लगा है या पानी कैसे देते हैं? पानी सर जी एक मोटर लगा है उधर। हाँ, बाहर मैंने देखा। जी जी हाँ, या लगा है, या सामने पर, बाहर जी, नहीं जी, है, जी, अंदर जी, में है। जी जी जी। और ये ड्रिप है सर जी। हाँ, हाँ। ये ड्रिप से एक ग्रो बैग 1 मीटर का है। इसमें सर जी 4 पाइप लगी है। हाँ हाँ। ये 2 निकाल लिए, अभी 2 है। जी जी जी। तो इसी का ही पानी इसी ग्रो बैग में ये पानी खाता है, खा करके फिर जितना पानी को जरूरत है हाँ हाँ। नीचे से निकल भी जाता है। ये बूंद बूंद पानी जाता है। बूंद-बूंद तो पानी एक तो जो अंधाधुंध पानी किसान भाई देते हैं उससे भी बचत होती है, बहुत बहुत बहुत। वाटर मैनेजमेंट भी होता जी, है। जी। तो शुरुआत आपने किया, फ्रेम बना, जी। ग्रो बैग बना। अब इस ग्रो बैग में कुछ चीजें लगी हैं जो हमारे पौधों के, जैसे हमारे शरीर को विटामिन की जरूरत होती है, कैल्शियम की जरूरत होती है, तो पौधों को भी जरूरत होती है। जी। अगर हमारा शरीर ना पाए तो दुबले पतले नहीं, रहेंगे। सब चीज इसको मिलता था सर। तो ग्रो बैग में क्या क्या चीजें भरी हैं आपने? इसमें सर जी सिर्फ कोकोपेट है। जी जी। सिर्फ कोकोपेट नारियल का आता है। हाँ, हाँ। हर एक किसान जान रहा है। जी जी जी। तो उसी को इसमें भर करके बाकी टंकी इसकी बैठी तो है, आइए थोड़ा और मोटर है, करते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड में है। है। जी जी जी। और सब चीज है सर जी ना। हाँ तो उसी से पहले तो हम सब लोग बहुत डरते हाँ, हाँ। थे। ये इतना फला, ये इतना फल दे दिया। हम्म। जब मैंने तोड़ने लगे इसको बेचने के लिए तो यहाँ पर आदमी जान ही नहीं रहा था जी जी जी। देहात में। अभी तो इसकी फसल खत्म होने वाली है। ये खत्म होने वाली है सर हाँ, जी, अब सूख रहा है ना पौधा। हाँ, इसीलिए जो इसकी साइज है छोटी हो गई है। सब कुछ छोटा नहीं, बड़ा बड़ा था सर नहीं जी। नहीं, जैसे फसल खत्म होने वाली है तो फसल खत्म होगी तो हाँ। साइज छोटा होगा ही। अब इसके लिए नर्सरी फिर डाले हैं, शिमला मिर्च लगवाएंगे अच्छा टोटल। अच्छा। जी। और ऊपर हमको कलरफुल पीले रंग के, लाल रंग के हाँ, लाल और पीले, ये इतना शिमला मिर्च फरी सर जी, इतना शिमला मिर्च फरी कि बोरा बोरा मंडी भेजने लगे, फिर होटल में भेजने लगे। वो हॉस्टल वाले यहाँ अयोध्या के अपने हाँ। राम लला के है, जी, जी। ये जो नए नए बने हैं, यहाँ पर इसकी इतनी तेजी मांग आई है कि फिर हम पूर्ण नहीं कर पाए अच्छा। इसको। तो जैसे हाइड्रोपोनिक खेती की बात हो रही है, जी। जमीन से ऊपर हवा में, इसको मान लें हवा में, ये हवा में है ही है। ग्रो बैग में, जी। ग्रो बैग के जरिए। तो जो आप पारंपरिक खेती करते हैं, जैसा हम देख रहे हैं, आपने मल्चिंग की है खेत में, हाँ जी। मल्चिंग से भी कर रहे हैं और सीधे मिट्टी में भी आपने फसलों की बुआई कर हाँ, रखी है। मिट्टी में मैंने बहुत कुछ बुआई किए हैं। तो सबसे पहले इसकी पानी की बात हो गई कि एक तो वाटर मैनेजमेंट आप ड्रिप इरिगेशन के जरिए कर रहे हैं। जी। कोकोपीट इसमें आपने 1 मीटर के ग्रो बैग में भर रखा है। भर रखे हैं। इसके बाद इसमें कितने छेद कर रखे हैं, कितने पौधे उगाए जाते हैं? 10 छेद। 10 छेद है एक अच्छा। ग्रो बैग में। हाँ, ये पौधे जब उखाड़ दिए जाएंगे तो फिर नए पौधे। फिर इसी में ये सर ग्रो बैग, ये जो भरा हुआ है कोकोपेट, हाँ इसका पूरा खर्चा मान के चलिए 5 साल तक ही चलेगा। बस इसको निकाल करके सफाई करके फिर से लगवाइए, तो ये 5 साल चलेगा। अच्छा अच्छा। जी। तो एक बार जैसे ओपन में जब होता है जी। या मल्चिंग पर होता है तो वहाँ पर खाद उर्वरक देना तो आसान हो जाता है, हम्म। लेकिन ग्रो बैग में फसलों को खाद उर्वरक कैसे देते हैं? अब वहाँ टीडीएस और पीजीएस वहाँ पर चलाया जाता है सब कुछ। वो अच्छा, जो सिस्टम लगा रखा है, जो सिस्टम लगा है। जी जी। हाँ, वहाँ पर सब कुछ है। हाँ हाँ। तो वही चलाया जाता है इसमें, और बाकायदा सब पानी पाता है। पानी सब उसी पानी से अभी तक इसको जिंदा रखे हैं। अच्छा, इसमें अधिक खाद उर्वरक की भी जरूरत नहीं नहीं पड़ती है? खाद वाद बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है इसमें। अच्छा। खाद तो मान के चलिए जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ये जो एनपी के वही पड़ जाता है कभी कदार बस। जी जी। अच्छा, ये जो बंद हम मान के चलें कि जो नेट हाउस लगा है या पाली हाउस लगाया जाता है, जी। इसके फायदे क्या हैं? कीट बीमारियों से कैसे सुरक्षा हो पाती है? हाँ सर जी, इसको लगाने से हम्म। हमारे कीट जितने हैं, बड़े वाले किया जो होते हैं, हाँ। वो यहाँ पर इसके अंदर में नहीं हल पाते हैं। समझ लीजिए मच्छरदानी का काम मच्छरदानी का काम कर रहा है। हाँ। और जो महीन वाले किए हैं, ये देखिए, ये कार्ड में भैया देखिए तो
हाँ, यहाँ देखिए थोड़ा दिखा दें। कैसे कैसे किया इसमें बहुत छोटे छोटे बारीक में किया आ सकते हैं बस। तो ये जो कलर ग्लो बैग है, इस पर आपने ग्रीस या चिपकने वाला पदार्थ लगा रखा है इस जी। पर, क्योंकि कीड़े जो हैं वो उसी में आ जाते हैं। गाढ़े कलर पर ज्यादा हाँ। आकर्षित होते हाँ हैं। हाँ, पीले पर और हरे पर ज्यादा वो तेज हाँ, दौड़ते हैं। तो इसीलिए यहाँ चिपक जाते हैं। जी। तो अच्छा, एक तो बात हो गई। कभी कभी क्या होता है जब मार्केट में नई चीज़ आती है, जैसे हम पीला वाला शिमला देख रहे हैं, जबकि आमतौर पर हरा शिमला बिकता है, या लाल वाला शिमला देख रहे हाँ, हैं। लाल है, तो पीला है, दो है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को लगता है, जो नियमित उपभोक्ता है उनको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं इसमें रोग लगा हुआ है, तो ऐसा तो नहीं कि रंगीन जो चीज़ें हैं उसको बेचने में परेशानी आई। नहीं, अब ये सर जी हॉस्टल वास्टल वाले ये पूरा जानते हैं कि इसको हम कैसे कहाँ से, वो बाहर से मंगाते थे पहले, अब अपने यहाँ होने लगा है तो उनको और थोड़ा सुधार हो गया है मंगाने में, लाने में, खान वहाँ रखने में, सब चीज़। जब से हम इसको पैदा किए तब से ढेर हॉस्टल वाले ले जाते हैं। अच्छा, टोटल में कितने ग्रो बैग आपने लगा रखे हैं? ये टोटल ये सगरो हाँ हाँ। ये 7 तरीके 21 सर 21 फ्लोरो है इसमें। अच्छा जी हाँ, 15 एक बीघा का काम करता है ये इतना। अच्छा, ये मतलब 1000 स्क्वायर फीट में आप 1 बीघे कितना एक उत्पादन बीघे, ले सकते हाँ हैं? 1 बीघे के तो उत्पादन। कितने पौधे इस बार आपने स्ट्रॉबेरी के रोपे? ये स्ट्रॉबेरी के पौधे सर जी इसमें लगा हुआ है 2500 पौधे। अच्छा, 2500। कितना रुपया लागत आया था उस पर? लागत उसमें आया था 10 रुपये पौधे हमको मिला था। अच्छा, 10 रुपये पौधे के हिसाब से आपको हाँ, मिले। नाबार्ड ने हमको दिया है। अच्छा, जी। तो आमतौर पर लागत को अगर निकाल दिया जाए तो इस साल आपने जो हाइड्रोपोनिक खेती है इसके जरिए लगभग कितना मुनाफा कमाया होगा इससे? मान के चलिए सर जी कमाने में तो मान के शिमला मिर्च हमारी और स्ट्रॉबेरी, हाँ। ये दोनों मिला करके हम्म। हमने 2 लाख से थोड़ा मोड़ा 10,000 ऊपर कमा लिए कितने हैं। महीने में? ये मान के चलिए कि 3 हाँ 4 बार महीने में। और अगर खुले में इतना आपको कमाना होता तो कितनी जमीन की आवश्यकता पड़ती है और कितनी श्रम की जरूरत कम से कम पड़ती? 1 बीघा। 1 बीघा। 1 बीघा। अब 1 बीघे का आपने एक हिस्सा भी नहीं लिया और है। फिर अब की विशेष हमको रेट कम मिला सर जी। हाँ पहले शुरू में तो मैंने जब पहली तुड़ाई किया तो इसका रेट 500 रुपया और 400 रुपये किलो बिक गया। हाँ हाँ। और जब बाद में तुड़ाई किया तो मैंने 300 रुपये में आ गया, 250 रुपये में आ गया, इसीलिए थोड़ा इसका हमको पैसा कम मिला है। नहीं तो हम इसको 4 से 5 लाख तक उम्मीद किए थे जी जी जी। इसमें निकालने के लिए। सिर्फ 1000 स्क्वायर फीट में? जी। अच्छा, ये तो हाइड्रोपोनिक की बात हो रही है। अब हम ये जानना चाहेंगे जैसे किसान भाई साल में कौन कौन सी फसलें हाइड्रोपोनिक में ले सकते हैं? जैसे आपने बताया कि एक तो हम ठंड के मौसम जैसे शुरू होता है तो स्ट्रॉबेरी बोआई कर दें या कलर कर दें। हाँ। इसके अलावा और कौन कौन सी फसलें अब ले सकते हैं? इसमें सर जी ऐसा है कि आप धनिया बो सकते हैं, पालक बो सकते हैं, जैसे नाजुक वाली जड़ को आप इसमें कभी लगा सकते हैं। हर दम ऑल टोटल, चाहे घाम हो चाहे शीत हो, अगर ज़्यादा घाम होगा ऊपर से ग्रीन वाली जो है ये नीचे लगा दिया जाता है, थोड़ा घाम का रोशनी कम आता है। अच्छा, इसमें जो ये फसल है इसको उगाने से लोगों की सेहत पर क्या प्रभाव पड़ता है? सेहत पर खेती में किसी भी बिजनेस में, बिजनेस का मूल मंत्र है कि हम कोई भी बिजनेस शुरू करें तो पहले मार्केट तलाश लें। पता चले, मैंने एक किसान से बात किया था, स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं मनकापुर में, मैं आपसे वो घटना कर रहा हूँ। उन्होंने पहली बार जौ बो दिया 12 बीघा और धनिया बो दिया। अब वो जब लेकर बनिया के यहाँ पहुँचे तो मार्केट ही नहीं, बहुत परेशान होना पड़ा। तो उन्होंने मुझे बताया कि उसके बाद मैंने तय कर लिया कि मैं उसी की खेती करूंगा जिसकी मार्केट आसानी से मिल जाए। तो मार्केटिंग के लिए मूल मंत्र क्या बताना चाहेंगे? इसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं? मार्केट के लिए सर जी ऐसा है कि मान के चलिए कि ये इसके लिए हम बहुत परेशान थे। हाँ। लेकिन जब से अपने यहाँ ये हॉस्टल वास्टल में बात करने लगे ना, वो लोग को ज़रूरत है, शिमला मिर्च की ज़रूरत है और ये स्ट्रॉबेरी की ज़रूरत है, और जो सब्जियाँ लगाए हैं, फ़ोन आता है यहाँ से, फिर सप्लाई होता है, जाता है, उनके लगले पहुँचता है, पैसा हमारे मुंह का मांगा मिलता है। ये बात नहीं है, अच्छी चीज़ देंगे तो अच्छा पैसा मिलता है। चलिए, तो हमारे साथ चौरसिया जी थे और हमने आपको हाइड्रोपोनिक खेती के फ़ायदे गिनाए। आपके अनुभव जो रहे हैं मार्केटिंग से लेकर के, ग्रो बैग तैयार करने के, खाद उर्वरक के लेकर के, और वाटर मैनेजमेंट की बात इन्होंने की। इन्होंने बताया कि ये जो ग्रो बैग है 1 मीटर का है और 1 मीटर में 10 इन्होंने छेद बना रखे हैं। इसी छेद में पौधे रोपित किए जाते हैं। और एक ग्रो बैग में इन्होंने बताया कि कोकोपीट किया गया है। कोकोपीट कहाँ से मिला था? कोकोपीट सर वही नाबार्ड दिया था। अच्छा, मतलब वो किया था। हाँ, और इसको जो पानी दिया जाता है, जो फसल को अंधाधुंध पानी दिया जाता है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम बूंद बूंद पानी देते हैं। जी हाँ, जैसे यहाँ टपकने लगता है ना सर जी, उसको बंद कर देते हैं, पानी पा गया हमारा जी जी। ग्रो बैग। तो ऐसी ही कहानियों के लिए आप बने रहिए। अभी हम
और बहुत सारी खेती चौरसिया जी ने की है, उसको अलग अलग पार्ट में दिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फसलें भी उन्होंने रखी है जो कम किसान करते हैं, जैसे अरबी की खेती किसान कम करते हैं, और इसकी बाज़ार में मांग भी अच्छी है और इसका रेट भी अच्छा मिलता है। तो अगले एपिसोड में हम मिलते हैं फिर से चौरसिया जी के साथ।